कथा से पूर्व हमारे चैनल मंत्र ध्यान रिदम्स को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना न भूलें। जरा सोचिए एक ऐसे इंसान के बारे में, मतलब एक ऐसा व्यक्ति जिसने अपनी पूरी जिंदगी में सिर्फ और सिर्फ बुरे काम किए हों। एक ऐसा इंसान जिसने दूसरों को केवल दुख दिया, जो हमेशा ही गलत कामों में डूबा रहा, और जिसने अपनी पत्नी तक को बहुत प्रताड़ित किया, जो कि बहुत ही भयानक स्थिति है। बिल्कुल। अब अगर हम सामान्य समझ या इंसानी न्याय की बात करें तो ऐसे व्यक्ति को ब्रह्मांड का सबसे कठोर दंड मिलना चाहिए, है ना? हाँ, आमतौर पर तो यही माना जाता है। मतलब उसे हमेशा के लिए किसी अंधेरी जगह पर सड़ने के लिए छोड़ देना चाहिए। लेकिन क्या हो अगर ऐसे व्यक्ति को ब्रह्मांड का सबसे बड़ा दंड नहीं बल्कि सर्वोच्च मोक्ष मिल जाए? अरे बाप रे! हाँ, क्या हो अगर उसके सारे अपराध बस एक झटके में मिटा दिए जाएं? ये विचार ही हमारी न्याय की पूरी व्यवस्था को चुनौती देता है। बिल्कुल, ये तो पूरी तरह से हैरान करने वाला है। और यहीं से शुरू होती है हमारी आज की इस विस्तृत चर्चा की कहानी। शिव पुराण में वर्णित चंचुला और बिंदुगव की वो कथा, जो केवल एक प्राचीन कहानी नहीं है, बल्कि यह समझने की कुंजी है कि हम सजा क्यों देते हैं और किसी के अतीत को पूरी तरह से मिटाने के लिए असल में क्या चाहिए होता है। बहुत सही कहा आपने। ये वास्तव में एक बहुत ही गहरा विरोधाभास है, क्योंकि मतलब आमतौर पे समाज का ये मानना होता है कि बुरे कर्मों का फल हमेशा बुरा ही होता है। जैसे कोई गणित का फॉर्मूला हो। बिल्कुल, एक गणितीय समीकरण की तरह। अगर किसी ने पाप किया है तो उससे उसकी कीमत चुकानी होगी। लेकिन आध्यात्म में ऐसा नहीं होता। नहीं, जब हम आध्यात्मिक साहित्य की गहराइयों में उतरते हैं तो ये गणितीय समीकरण पूरी तरह से टूट जाता है। वहां न्याय से ज्यादा महत्व रूपांतरण यानी ट्रांसफॉर्मेशन को दिया गया है। ठीक है, आइए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। आज हम इसी रूपांतरण की प्रक्रिया को डिकोड करने वाले हैं। हमारी कहानी की शुरुआत में हमारे पास चंचुला नाम की एक महिला है जी। उसका जीवन कोई बहुत आदर्श नहीं रहा है, और उसका पति जो था बिंदुगर, वो तो महापापी था ही। लेकिन चंचुला के जीवन में एक ऐसा पल आता है जो सब कुछ बदल देता है। वो गोकर्ण तीर्थ वाला प्रसंग। हाँ, वही। गोकर्ण तीर्थ में वो एक विद्वान ब्राह्मण से शिव पुराण की कथा सुनती है, और इस कथा को सुनने के बाद उसके भीतर एक गहरा और सच्चा पश्चाताप जागता है। यहाँ जो बात सबसे अधिक रोचक है वो ये है कि ये पश्चाताप कैसा था। मतलब ये केवल ऊपरी तौर पर सॉरी बोलना नहीं था। बिल्कुल नहीं, ये एक ऐसा आत्ममंथन था जिसने उसे अंदर तक हिला दिया। और इसका परिणाम ये होता है कि जब उसके जीवन का अंतिम समय आता है तो मृत्यु एक भयानक अनुभव नहीं रह जाती। यमदूतों के बजाय स्वयं भगवान शिव के गण एक दिव्य विमान लेकर उसे लेने आते हैं। यहाँ ये समझना बहुत जरूरी है कि यह सच्चा पश्चाताप असल में काम कैसे करता है। मनोवैज्ञानिक स्तर पर देखा जाए तो पश्चाताप केवल अपराध बोध या गिल्ट में डूबना नहीं है, क्योंकि गिल्ट तो इंसान को कमजोर बनाता है ना। एकदम सही। गिल्ट इंसान को वहीं फंसाए रखता है, लेकिन सच्चा पश्चाताप एक तरह का कॉग्निटिव शिफ्ट है। मतलब ये चेतना का वो बिंदु है जहां कोई व्यक्ति अपने पिछले सभी गलत पैटर्न्स को पूरी तरह से नकार देता है। अच्छा। चंचुला ने जब शिवपुराण सुना तो उसे ब्रह्मांड के सत्य का ज्ञान हुआ, और उस ज्ञान के प्रकाश में उसका अपना अंधकार उसे स्पष्ट नजर आ गया। अगर इसे आज के दौर के एक आधुनिक विद्यार्थी के नजरिए से देखा जाए, बताइए, तो ये उस स्थिति जैसा लगता है जब कोई स्टूडेंट सालों तक गलत रास्तों पर चलता रहे, मतलब गलत आदतें पाल ले और लगातार एग्जाम्स में फेल होता रहे। हाँ, जो कि बहुत आम बात है आज के समय में। बिल्कुल। लेकिन फिर अचानक उसे कोई ऐसा मेंटर मिल जाए या कोई ऐसा ज्ञान मिल जाए जिससे वो अपनी सारी पिछली गलतियों की जिम्मेदारी ले ले। वो बहाने बनाना छोड़ दे। हाँ, वो अपने उन पुराने असफल सेमेस्टर्स के बोझ को ढोना बंद कर दे और एक पूरी तरह से नई शुरुआत करे, एक पूर्ण सिस्टम रीबूट। अरे वाह, ये सिस्टम रीबूट वाली बात यहाँ एकदम सटीक बैठती है, और शिव के गणों का आना इसी रीबूट का प्रतीक है। वो कैसे? देखिए, ब्रह्मांड में एक नियम काम करता है, रेजोनेंस या अनुनाद का नियम। जब चंचुला का मन पूरी तरह से शुद्ध हो गया तो वो अज्ञानता और मृत्यु के अंधकार के साथ, यानी यमदूतों के साथ रेजोनेट नहीं कर सकती थी। अच्छा, उसकी फ्रीक्वेंसी बदल गई। बिल्कुल, उसकी शुद्ध चेतना ने शिवलोक की सर्वोच्च और शुद्ध ऊर्जा को आकर्षित किया। और ये सिर्फ एक मानसिक बदलाव नहीं था। स्रोत सामग्री बताती है कि जैसे ही चंचुला उस दिव्य विमान पर बैठती है, उसका पूरा अस्तित्व बदल जाता है। हाँ, उसका शारीरिक स्वरूप भी बदल जाता है। उसका शरीर सारे विकारों से मुक्त होकर एक अत्यंत दिव्य और गौरवर्ण का स्वरूप धारण कर लेता है।
वो शिवपुरी पहुंचती है जहां पंचमुखी भगवान शिव और माता पार्वती विराजमान हैं। और यहाँ एक बहुत ही हैरान करने वाली बात होती है। क्या? माता पार्वती उस चंचला को अपनी सखी बना लेती हैं। अरे, मतलब कोई सेविका नहीं, कोई आम भक्त नहीं, बल्कि एक मित्र। ये सखी शब्द तो पूरी कथा के सबसे शक्तिशाली संदेशों में से एक है। सच में? जी, ये स्थापित करता है कि परम सत्ता के सामने कोई पदानुक्रम या हायरार्की नहीं है। मतलब कोई छोटा बड़ा नहीं है। बिल्कुल। जब इंसान अपने अज्ञान और अहंकार को छोड़ देता है तो वो ईश्वर से नीचा नहीं रह जाता, वो उसी ईश्वरीय तत्व का हिस्सा बन जाता है। वाओ! चंचुला का सखी बनना ये दर्शाता है कि अब उसके और परमानंद के बीच कोई दूरी नहीं है, वो पूरी तरह से सुरक्षित है, पूर्ण है। लेकिन रुकिए, यहाँ ये विषय वाकई बहुत दिलचस्प हो जाता है और थोड़ा उलझाने वाला भी। वो कैसे? मेरी समझ में यहाँ एक बहुत बड़ी मनोवैज्ञानिक उलझन है। चंचुला अब परमानंद में है, वो एक ऐसी जगह पर है जहां कोई दुख नहीं है, लेकिन तभी उसे अपने पति बिंदुक की याद आती है। उसी पति की जिसने उसे जीवन भर प्रताड़ित किया। बिल्कुल, वो बिंदु जिसने जीवन भर उसे केवल मानसिक और शारीरिक कष्ट दिया था। अब अगर हम इसे आज के आधुनिक मनोविज्ञान के चश्मे से देखें जी। तो कोई व्यक्ति जो एक प्रताड़ित करने वाले रिश्ते से बाहर निकल चुका हो, वो वापस अपने उसी अत्याचारी पार्टनर के बारे में क्यों सोचेगा? ये तो सोचने वाली बात है। क्या ये ट्रॉमा बॉन्डिंग या स्टॉकहोम सिंड्रोम का क्लासिक उदाहरण नहीं है? इंसान अक्सर अपने शोषक से भावनात्मक रूप से जुड़ जाता है। इस चीज को हम एक आध्यात्मिक ऊंचाई के रूप में कैसे देख सकते हैं? ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न खड़ा करता है और सतह से देखने पर, मतलब पहली नजर में, ये बिल्कुल ट्रॉमा बॉन्डिंग जैसा ही लग सकता है। हाँ, क्योंकि पैटर्न तो वही दिख रहा है। लेकिन अगर हम गहराई में जाएं तो ट्रॉमा बॉन्डिंग और दैवीय करुणा के बीच एक जमीन आसमान का अंतर है। अच्छा? देखिए, ट्रॉमा बॉन्डिंग डर, असुरक्षा और आत्मसम्मान की कमी से पैदा होती है। उसमें पीड़ित व्यक्ति को लगता है कि वो उस प्रताड़ित करने वाले के बिना अधूरा है। हाँ, पीड़ित वापस उस रिश्ते में खिंचा चला जाता है क्योंकि उसे लगता है कि उसकी अपनी कोई पहचान नहीं है या वो खुद को आजाद करने के काबिल नहीं है। बिल्कुल। लेकिन चंचुला की स्थिति इसके ठीक विपरीत है। कैसे? वो अब असुरक्षित नहीं है, वो शिवलोक में है, माता पार्वती की सखी हैं, उसके पास ब्रह्मांड की सर्वोच्च सुरक्षा और पूर्णता है। उसे बिंदु की कोई जरूरत नहीं है। अच्छा, तो वो किसी कमी की वजह से उसे याद नहीं कर रही है? एकदम सही। यहाँ उसका बिंदुक को याद करना किसी डर या मजबूरी का हिस्सा नहीं है, बल्कि ये उस परम ज्ञान का परिणाम है जो उसने हासिल किया है। जब कोई व्यक्ति आध्यात्मिक पूर्णता प्राप्त कर लेता है तो उसके भीतर का स्वार्थ पूरी तरह से खत्म हो जाता है, वो असीम करुणा से भर जाता है। मतलब चंचुला अपने पति के पास वापस प्रताड़ित होने नहीं जा रही है? नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि वो अपनी उस शक्तिशाली स्थिति का उपयोग उसे उस दलदल से बाहर निकालने के लिए कर रही है। बिल्कुल, इसे ऐसे समझिए कि कोई विद्यार्थी बहुत संघर्ष करके अपनी किसी पुरानी, खतरनाक और बुरी संगत को छोड़कर एक प्रतिष्ठित स्कॉलरशिप हासिल कर ले। हाँ। वो किसी टॉप यूनिवर्सिटी में पहुंच जाए जहां उसका भविष्य पूरी तरह से सुरक्षित है। अब वो वापस उस पुरानी बस्ती में उन पुराने साथियों से मिलने इसलिए नहीं लौटता कि वो फिर से उनके साथ नशे या अपराध में शामिल होना चाहता है, बल्कि वो इसलिए लौटता है ताकि उन भटके हुए लोगों को भी वहां से निकाल सके। सही कहा। वो उनके साथ जुड़ने नहीं, उन्हें ऊपर उठाने आता है। सच्चा आध्यात्मिक उत्थान कभी स्वार्थी नहीं होता। वाह, ये नजरिया तो सब कुछ बदल देता है। और इसीलिए जब चंचुला माता पार्वती से, जिन्हें वो महेश्वरी कहती है, प्रार्थना करती है तो वो प्रार्थना करुणा का सर्वोच्च शिखर है। जी। वो जानती है कि उसका पति अंधकार में है और उसे मदद की जरूरत है। और तब माता पार्वती उसे बताती है कि बिंदुग अपने भयानक पापों के कारण विंध्य पर्वत पर एक भयंकर पिशाच बन गया है। और वो पिशाच की स्थिति बहुत ही डरावनी है। बिल्कुल, श्रोत में इस पिशाच का जो वर्णन है वो वाकई रोंगटे खड़े कर देने वाला है। कथा के अनुसार वो पिशाच केवल हवा पीकर जीवित है और भयानक कष्ट सह रहा है। उसका शरीर विशाल है, विकराल है, उसकी ठोड़ी बहुत बड़ी है और वो पूरी तरह से अपनी सुध बुध खो चुका है। मतलब कभी वो जोर जोर से रोता है तो कभी अचानक हंसने लगता है, पागलों की तरह उछल कूद करता है। अगर हम इसे व्यापक संदर्भ से जोड़कर देखें, इस पिशाच रूपी मेटाफोर को ध्यान से समझें, तो ये आज के समाज की सबसे बड़ी बीमारी का सटीक वर्णन है। वो कैसे? ये विशाल ठोड़ी और केवल हवा पीना, ये किस बात का प्रतीक है? ये एक ऐसी भूख का प्रतीक है जो कभी शांत नहीं होती। अरे,
ये तो बिल्कुल एक आधुनिक व्यसनी या कह सकते हैं कि एक स्मार्टफोन एडिक्ट के दिमाग का वर्णन लग रहा है, बिल्कुल। जो लगातार जानकारी, डोपामीन या किसी पदार्थ को बस कंज्यूम किए जा रहा है, लेकिन अंदर से बिल्कुल खाली है। एकदम सही एनालॉजी है। एक ऐसा इंसान जिसका अपने ही दिमाग पर कोई नियंत्रण नहीं है, कभी अचानक हंसना, कभी रोना, ये तो भटकी हुई चेतना की चरम अवस्था है। हाँ, पिशाच दरअसल कोई बाहरी राक्षस नहीं है, ये एक खंडित और अनियंत्रित चेतना है। जब इंसान लगातार गलत चुनाव करता है तो उसका दिमाग एक ऐसी लूप में फंस जाता है जहां वो खुद को ही नष्ट करने लगता है। और बिंदक की यही स्थिति थी। जी, अब चंचला की प्रार्थना पर माता पार्वती एक उपाय बताती हैं, और ये उपाय है शिव पुराण का श्रवण। वे गंधर्वराज तुम्बरु को चंचला के साथ विंध्य पर्वत पर भेजती हैं। और यहाँ पर इस कथा का सबसे दिलचस्प और हैरान करने वाला हिस्सा आता है। वो क्या? जब तुम्बरू और चंचुला वहां पहुंचते हैं तो तुम्बरू सीधे वीणा बजाकर कथा सुनाना शुरू नहीं करते। वे सबसे पहले एक बहुत ही आक्रामक कदम उठाते हैं। अच्छा। हाँ, वे बिना समय गंवाए उस विकराल पिशाच को शक्तिशाली पाशों से यानी मजबूत रस्सियों से बांध देते हैं। हाँ, उसे भागने का कोई मौका नहीं देते। ये तो बिल्कुल जबरदस्ती है। ज्ञान तो शांति से दिया जाता है, यहाँ एक पिशाच को रस्सियों से क्यों बांधा जा रहा है? क्योंकि यहाँ हम एक सामान्य स्थिति की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ एक तरह का इंटरवेंशन चल रहा है। इंटरवेंशन। हाँ, एक पिशाच या एक ऐसा व्यक्ति जो गहरे व्यसन और मानसिक विक्षिप्तता में डूबा हो, वो स्वेच्छा से शांति के साथ बैठकर ज्ञान की बातें नहीं सुन सकता। उसका मन भागना चाहता है। हाँ, उसे अपनी लत की तलब महसूस होती है। बिल्कुल। तो ये बिल्कुल एक आधुनिक रिहैब सेंटर की तरह है। जब कोई व्यक्ति खुद को नष्ट कर रहा होता है तो कभी-कभी उसके परिवार वालों को जबरन हस्तक्षेप करना पड़ता है। हाँ, उसे एक कमरे में बंद करना पड़ता है या उसके हाथ से स्मार्टफोन छीनना पड़ता है। जी, ये कोई क्रूरता नहीं है, बल्कि यह उस व्यक्ति को उसी के विनाशकारी पैटर्न से बचाने के लिए उठाया गया एक कठोर लेकिन जरूरी कदम है। मतलब तुम्बुरु द्वारा उस पिशाच को पाशों से बांधना दरअसल उस दश अनुशासन का प्रतीक है। एकदम सही। अनुशासन और स्थिरता, जो किसी भी विचलित मन को एकाग्र करने के लिए सबसे पहली शर्त है। जब तक शरीर और मन की वो बेतरतीब भागदौड़ नहीं रुकेगी, तब तक कोई भी गहरा ज्ञान या दर्शन अंदर प्रवेश कर ही नहीं सकता। रस्सियों से बांधने का अर्थ है उसे वर्तमान क्षण में बलपूर्वक उपस्थित करना, ताकि वो उस सच का सामना कर सके जिससे वो भाग रहा है। बिल्कुल। और ये घटना इतनी महत्वपूर्ण थी कि कथा के अनुसार देवर्षि और कई सिद्ध पुरुष भी इस दृश्य को देखने के लिए वहां आ गए। जी। अब पिशाच बंधा हुआ है, छटपटा रहा है। तब गंधर्वराज तुम्बरू अपनी वीणा निकालते हैं और वे केवल कोई एक मंत्र या भजन नहीं गाते, वे विद्येश्वर संहिता से लेकर वायु संहिता तक संपूर्ण शिव पुराण का गान करते हैं। ये एक बहुत ही लंबी और गहरी प्रक्रिया है। हाँ, अब यहाँ मुझे एक और सवाल परेशान कर रहा है। स्रोत सामग्री में इस बात पर बहुत जोर दिया गया है कि तुम्बरू ने विद्येश्वर संहिता से वायु संहिता तक का गान किया। ये कोई सामान्य कहानी नहीं है, लेकिन एक कहानी सुनने मात्र से एक पिशाच का दिमाग कैसे बदल सकता है? इसके पीछे का असली तंत्र या मैकेनिज्म क्या है? ये समझना बहुत जरूरी है कि विद्येश्वर संहिता से लेकर वायु संहिता तक का मतलब केवल पन्नों को पलटना या कहानी सुनाना नहीं है। तो फिर क्या है? ये ब्रह्मांडीय ज्ञान का एक पूरा स्पेक्ट्रम है, एक बहुत ही व्यवस्थित पाठ्यक्रम है। विद्येश्वर संहिता जो है वो ज्ञान और सत्य की बहुत ही बुनियादी, तार्किक और ठोस नींव रखती है। अच्छा। और जैसे जैसे कथा वायु संहिता तक पहुंचती है, ये सबसे सूक्ष्म, सबसे गहरी और अमूर्त ऊर्जाओं तक जाती है। तो आप कह रहे हैं कि तुम्बरू उस पिशाच के दिमाग की रीप्रोग्रामिंग कर रहे थे? बिल्कुल। इसे ऐसे समझें कि पिशाच का दिमाग पूरी तरह से अराजक हो चुका था। उसके न्यूरल पैटर्न्स अव्यवस्थित थे। वीणा के संगीत ने एक स्ट्रक्चर या लय प्रदान की, जिसने उस अराजकता को काटना शुरू किया। हाँ, और उस संगीत के साथ बहने वाले शिव पुराण के ज्ञान ने उसके दिमाग को एक नया वैचारिक ढांचा दिया। वाह! जब सत्य की इतनी शक्तिशाली और व्यवस्थित धारा किसी इंसान के कानों के रास्ते उसकी चेतना में उतरती है, तो अज्ञानता और पुराने पापों की जो परतें होती हैं, वे टिक नहीं पाती, वे कटने लगती हैं। बिल्कुल। ये कोई जादू नहीं है, ये ध्वनि, लय और सर्वोच्च दर्शन के मिश्रण से होने वाला एक गहरा मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक इलाज है। ज्ञान यहाँ एक औषधि की तरह काम कर रहा है, जो चेतना के वायरस को खत्म कर रहा है। एकदम सही। तो इस सब का असल में क्या अर्थ है? इस औषधि का प्रभाव देखिए,
कथा बताती है कि जैसे जैसे तुमरू गान करते हैं, सदियों पुराने पाप धुलने लगते हैं। जी। और कथा समाप्त होते होते उस पिशाच का वो भयानक विकराल शरीर वहीं नष्ट हो जाता है और उसकी जगह बिंदुक एक पूरी तरह से नए दिव्य रूप में प्रकट होता है। यह एक बहुत ही सुंदर दृश्य है। वह कपूर के समान उज्जवल है और उसका स्वरूप बिल्कुल त्रिनेत्रधारी शिव जैसा हो गया है। एक महापापी जो एक खूंखार पिशाच बन चुका था, वह सीधे एक देवता के रूप में बदल जाता है। और फिर वो चंचुला के साथ शिवधाम लौटता है, जहां भगवान शिव उसे अपना पार्षद बना लेते हैं। यह इस पूरी चर्चा का सबसे शक्तिशाली बिंदु है। ये पूरी कथा इस बात की घोषणा करती है कि ब्रह्मांड में किसी भी इंसान के लिए कोई भी पॉइंट ऑफ नो रिटर्न नहीं है। मतलब इंसान कितनी भी गहराई में गिर जाए, हाँ, उसके कर्म कितने भी घृणित क्यों ना रहे हों, वो स्थायी रूप से बर्बाद नहीं होता। सही दिशा और सही ज्ञान उसे वापस ला सकता है। ये तो बहुत ही उम्दा और सकारात्मक विचार है, क्योंकि समाज अक्सर लोगों पर ठप्पा लगा देता है। बिल्कुल। अगर किसी विद्यार्थी ने बार बार गलतियां की हैं या कोई व्यक्ति किसी लत का शिकार हो गया है, तो लोग मान लेते हैं कि अरे ये तो अब ऐसा ही रहेगा, इसका कुछ नहीं हो सकता। लोग उम्मीद छोड़ देते हैं। लेकिन ये कथा हमें बताती है कि अज्ञानता ही इंसान का सबसे बड़ा शत्रु है और ज्ञान ही उसका सबसे बड़ा प्रायश्चित है। जब ज्ञान का प्रकाश पड़ता है तो अज्ञान का अंधकार उसी क्षण नष्ट हो जाता है, चाहे वो अंधकार सदियों पुराना ही क्यों ना हो। और बिंदु का पार्षद बनना, वो यह दिखाता है कि जब कोई व्यक्ति अपने सबसे बुरे स्वरूप को हराकर बाहर निकलता है तो वो इतना परिपक्व हो जाता है कि वो स्वयं ईश्वर के करीब बैठने का अधिकारी बन जाता है। ये सब कुछ एक बहुत ही स्पष्ट तस्वीर पेश करता है। हाँ। तो अगर हम आज के इस पूरे विश्लेषण को समेटें, तो हमने देखा कि कैसे चंचुला की आस्था और उसके उस गहरे आत्ममंथन ने उसे मोक्ष दिलाया। जी। फिर हमने उस बारीक लेकिन बेहद महत्वपूर्ण अंतर को समझा कि चंचुला का अपने अत्याचारी पति के लिए वापस लौटना कोई ट्रॉमा बॉन्डिंग नहीं थी। बिल्कुल नहीं, वो असीम करुणा थी। हाँ, और अंत में हमने एक पिशाच के मेटाफर के जरिए ये समझा कि कैसे आधुनिक जीवन की अराजकता को रोकने के लिए एक अनुशासन रूपी इंटरवेंशन की आवश्यकता होती है, जिसके बाद ज्ञान रूपी औषधि इंसान की पूरी रीप्रोग्रामिंग कर सकती है। बिल्कुल। प्राचीन साहित्य की ये कथाएं दरअसल मानव मन का सबसे उन्नत विज्ञान है। ये नरक, ये पिशाच, ये किसी बाहरी दुनिया की बातें नहीं हैं। ये हमारे अंदर ही है। हाँ, क्रोध, अनियंत्रित लालच, व्यसन, यही आधुनिक युग के पिशाच हैं। लेकिन इस कथा का आश्वासन ये है कि जिस तरह पिशाच होना हमारी एक मानसिक अवस्था है, उसी तरह शिवत्व को प्राप्त करना भी हमारी ही क्षमता के भीतर है। ये एक बहुत ही आशावादी और सुकून देने वाला विचार है। और इस शानदार चर्चा को समाप्त करते हुए मैं सुनने वालों के लिए एक ऐसा विचार छोड़ना चाहूंगी जो शायद इस कहानी के पार भी जाता है। बिल्कुल, बताइए। अक्सर ये माना जाता है कि इंसान अपने ही स्वभाव का कैदी होता है और वो कभी बदल नहीं सकता। लेकिन अगर अज्ञानता के उस विकराल पिशाच को ज्ञान की एक वीणा से पूरी तरह शांत किया जा सकता है, तो शायद हमारी जीवन का कोई भी अंधकार स्थायी सजा नहीं है। शायद सबसे बड़ी त्रासदी यह नहीं है कि मुक्ति का मार्ग बहुत कठिन है। शायद असली त्रासदी ये है कि सत्य और ज्ञान का वो संगीत हर जगह हर पल बज रहा है, लेकिन हम सुन नहीं रहे हैं। बिल्कुल। इंसान अपने ही बनाए हुए शोर में, अपने ही भागदौड़ में उसे सुनने से इनकार कर रहा है। क्या हम कभी एक पल के लिए रुककर खुद को शांत करके उस वीणा की आवाज को सुनने का साहस जुटा पाएंगे? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सबको अपने भीतर ही खोजना होगा। सही कहा। आज की इस विस्तृत चर्चा में बस इतना ही। ज्ञान और आत्ममंथन की इस यात्रा में हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले विश्लेषण में। हमारे चैनल मंत्र ध्यान रिदम्स को सुनने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आपको अभी जो कुछ भी देखने और सुनने को मिला वह पसंद आया हो, तो कृपया इसे अपने प्रियजनों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।